आज का जो लेसन है ना उसके अंदर हमने ये डिस्कस करना है कि जो अरेज हैं, हम इससे पहले अरेज के ऊपर ये पढ़ के आ चुके हैं कि जब लूप्स आप चलाते हो तो लूप्स को आपने वो रन होंगे आपके अरेज के ऊपर, वो अरेज के ऊपर आपके जो लूप्स हैं वो सारे के सारे उस वहाँ पे चलेंगे आपके। अब इसके अंदर क्या आ जाता है कि लेट सपोज अगर मैं एक अरे क्रिएट करता हूँ और लेट नेम्स इज इक्वल टू, ये अरे की निशानी है, ठीक है, यानी मैंने वेरिएबल पहले क्रिएट कर दिया और इस अरे को मैं इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करने लगा हूँ। मैं यहाँ पर यासिर, अली, अमजद, वाजिद, वसीम, उमैर, तो ये कुछ नेम्स जो है मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब बात ये आ जाती है कि लेट सपोज अगर आपने इन सारे नेम्स को डिस्प्ले करना है तो मैं सबसे पहले लॉग करवा लेता हूँ इसके अंदर console.log के अंदर नेम्स, ठीक है। सो इफ़ वी रिफ्रेश इट, और मैं इंस्पेक्ट को पहले ओपन कर लेता हूँ ताकि वो मैं दिखता रहे सब कुछ कंसोल, और मैं इसको यहाँ बॉटम पे ले आता हूँ और इफ़ वी रिफ्रेश इट सो यू कैन सी कि वो जो अरे है वो हमारी यहाँ पर इस तरीके से शो हो रही है। सो अरे की जो लेंथ है वो हमें यहाँ पे बता रहा है कि 6 उसकी लेंथ है। अब मुझे क्या काम करना है कि ये तो हमें वो पूरी जो अरे है ना वो शो हो रही है, बट व्हाट वी नीड टू डू कि हमें क्या काम करना है कि उस अरे को हमें आइट्रेट करवाना है किसी लूप के थ्रू आइट्रेट, और अरे जो है ना वो होती ही लूप के थ्रू मतलब हम उसको कर पाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप उस अरे के अंदर पड़े हुए जितने भी आइटम्स हैं, अगर आप उनको उन सारों को अगर आपने इंडिविजुअली डिस्प्ले करवाना होगा तो आपको उतने वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे जितने, और फिर स्टोर करवा के फिर उतनी मरतबा आपको कंसोल कराना पड़ेगा, तो ये तो अच्छी ट्रिक नहीं है। सो मैं सबसे पहले यहाँ पर लूप लेता हूँ, फॉर लूप, ठीक है, और उसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ नेम के नाम से, ठीक है, कोई भी नाम आप रख सकते हो इसके अंदर, इज इक्वल टू 0। तो मैं जो अरे है उसकी जितने भी उसके अंदर आइटम्स पड़े होते हैं वो चूंकि रन होते हैं इंडेक्स की बेस के ऊपर, इंडेक्स नंबर की बेस के ऊपर, और इंडेक्स आपका अरे का इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है, दैट्स वाई मैंने इसको 0 से स्टार्ट किया। और दूसरी चीज़ ये है कि जो नेम है दैट शुड बी लेस देन नेम्स डॉट लेंथ, ठीक है, यानी जितनी भी उसकी लेंथ होगी, हमें नहीं पता क्या लेंथ है, वो लेंथ कल ज़्यादा भी हो सकती है, स्टूडेंट्स बढ़ भी सकते हैं, ज़्यादा कम भी हो सकते हैं यूज़र्स, सो कोई कुछ भी हो सकता है। सो दैट्स वाई हमने क्या काम कर दिया कि वो पहले ही हमने उसकी लेंथ कैलकुलेट करवा के उस पर हम काम करने लगे। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि नेम प्लस प्लस, यानी उसके अंदर मैंने एक इंक्रीमेंट लगा दिया और ये हम उसको आइट्रेट करने लगे हैं, ठीक है। अब क्या होगा उसके अंदर के यहाँ से मैं इसको कहता हूँ कि लॉग नेम्स, यानी जिसको हमने डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, वो क्या काम करें उसकी, लेट सपोज मुझे उसमें से 0th इंडेक्स को करना है तो 0th इंडेक्स पे यासिर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो मैं इसको 0 करूँगा। अभी तो खैर वो लूप के अंदर है तो अभी स्टोरी कुछ और होगी, अभी क्या होगा कि वो 6 टाइम उसने यासिर डिस्प्ले कर दिया उसने, लेकिन मुझे सिर्फ यासिर को डिस्प्ले सारों को डिस्प्ले करवाना है, हमने 1 बाय 1 डिस्प्ले करवाना है, तो फिर तो मुझे उतने सबके इंडेक्स नंबर देने पड़ेंगे। सो इंस्टेड ऑफ दैट कि मैं सबके इंडेक्स नंबर दूं, मैं क्या काम करूंगा यहाँ पर इसका नेम दे दूंगा, मैं यहाँ पर इस जो लूप है वो दे दूंगा। अब उससे क्या होगा बेसिकली आपके पास यहाँ पर के जो आपका नेम है, ठीक है, वो फर्स्ट टाइम इसकी जो वैल्यू है वो 0 रहेगी, तो नेम्स की इस जगह पर अगर वो 0 टाइप कर देगा वो तो पहला नेम डिस्प्ले हो जाएगा, फिर कंट्रोल बॉडी से बाहर निकल के उस A1 के अंदर एक ऐड कर दे जाएगा, और वो एक ऐड आकर यहाँ पर कंडीशन चेक होगी कि आया वो जो आ रही है वो इसकी टोटल लेंथ जो कि इस वक्त 6 है उससे कम है या ज़्यादा है, कम होगा तो फिर अंदर आएगा और इसके अंदर यहाँ पे 1 टाइप कर देगा और फिर दूसरा नंबर एंड सो ऑन, वो चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। इफ़ वी सेव इट एंड इफ़ वी रिफ्रेश इट सो यू कैन सी कि वो जो सारे नेम्स है वो हमारे पास यहाँ डिस्प्ले हो गए,
तो ये जो मेथड है ये तो हमारे पास आ गया ओल्ड मेथड लूप का, ठीक है। अब हम लेटेस्ट मेथड को लेटेस्ट मेथड के ऊपर हम काम करने के लिए जा रहे हैं, जो कि है मैप, फिल्टर और फाइंड। इन तीन लूप्स को आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस लेसन के अंदर कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम मैप को डिस्कस करते हैं कि मैप क्या काम करता है आपका। तो मैप, कीप इन माइंड के फॉर लूप की तरह अरे के हर एलिमेंट को जाके आइट्रेट करता है उसके ऊपर जाकर एक चक्कर काटता है। देखिए ना, अरे की एग्जांपल क्या है, मिसाल के तौर पर जी कि आपने किसी स्टूडेंट को कोई पनिशमेंट दिया आपने, और आपने ये कहा कि यार आपने इस ग्राउंड के ना 10 चक्कर काट दें आपने, ठीक है। और आपने एक बंदा भी खड़ा कर देना है वहाँ पे साइड पे कि यार कि इसके चक्कर आप काउंट करते रहो कि ये कितने हैं। तो क्या होगा, वो एक चक्कर काटेगा और वैल्यू हो जाएगी 1। वो देख रहा है वहाँ पर कि 10 चक्कर काटने हैं उसने, तो फिर वो दूसरा चक्कर काटेगा, अब वैल्यू हो जाएगी 2, फिर चक्कर काटेगा 3, 4 एंड सो ऑन। फॉर लूप के अंदर भी यही हो रहा होता है, ठीक है, कि वो सब की वैल्यूज को क्या कर रहा होता है, वो कर रहा होता है। और ये यूं समझें कि ये बंदा वो खड़ा किया हुआ जो कि चेक कर रहा है कि इसको देखते रहो कि इसके 9 से बढ़ने चाहिए, 9 से कम होने चाहिए। और समझ आ गई ना। तो फॉर लूप यही कहानी है सारी या लूप ये कहानी। अब मैप के अंदर क्या होता है, मैप पहली चीज तो ये है कि ये ES6 का फीचर है। ये मैप ECMAScript 6 का फीचर है। और अभी देखिएगा कि मैप के अंदर जो हम यूज करेंगे इसके अंदर एरो फंक्शन को इससे पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और फर्दर ये यूज भी हो जाएगा तो चीजें कुछ और क्लियर हो जाएंगी आपके लिए। अब मैंने आपको पहले बताया कि पहली चीज तो ये होगी कि जो मैप है ये ES6 का फीचर है। दूसरी बात ये है कि हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि जो ES6 है उसने सिंटैक्स को शॉर्ट करने के ऊपर बहुत फोकस किया उन्होंने, कि सिंटैक्स शॉर्ट होना चाहिए। तो अब देखिएगा कि वो काम जो हमारे पहले 2-3 लाइनों में हो रहा था, अभी देखिएगा क्या होता है, कितने सारे कोड में वो काम हो जाएगा। सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ कि यहाँ पर मैं जो हमारे पास अरे है उसका नाम है नेम्स डॉट। तो डॉट का क्या मतलब हुआ, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और यहां से मैं लिखता हूं मैप, वो देखो जी मैंने नाम लिखा तो मैप आ गया उसका, ठीक है। और मैप चूंकि एक फंक्शन है तो फंक्शन की निशानी है। सबसे पहली चीज वो मैप के फंक्शन के अंदर क्या कह रहा है, कॉल बैक फंक्शन, कि यहां पर ये क्या मांग रहा है, कॉल बैक फंक्शन मांग रहा है इसका, ठीक है। तो मैप के अंदर एक और फंक्शन पास होगा एज अ पैरामीटर, और वो फंक्शन मैं यहां पर यूं भी लिख सकता हूं, ठीक है। मतलब अगर आप चाहें तो हाँ यूं भी लिख सकता हूं मैं इसको, ऐसे भी वो काम करेगा, क्योंकि ये बात हम पढ़ के आ चुके हैं कि जिस फंक्शन का कोई नाम नहीं होता वो एनोनिमस फंक्शन होता है। और एनोनिमस फंक्शन के बारे में हम ये भी पढ़ के आ चुके हैं कि वो 2 जगहों पर इस्तेमाल होता है, जब वो फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर पास होगा तब यूज होगा, जब वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर यूज होगा तब वो तब हम उसको यूज करते हैं एनोनिमस फंक्शन को। लेकिन इस केस के अंदर हम क्या काम करते हैं कि ये फंक्शन नहीं यूज करते, हम एरो फंक्शन यूज करते हैं। तो दिस वुड वर्क सेम, ठीक है, नो इशू। ये हमारे पास मैप का फंक्शन आ गया जो कि इस अरे के ऊपर आइट्रेट करेगा जैसे कि फॉर ने किया था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो सारे का सारा खाली होगा, भी कोई इशू हो रहा। नेम्स हम मैप के थ्रू भी सारे इशू होंगे। अब चूंकि ये फंक्शन है और फंक्शन अपने अंदर पैरामीटर लेता है, ठीक है, तो मैं कहता हूं कि नेम्स ये प्लूरल था, उसके अंदर ये नेम मैंने एज अ पैरामीटर पास किया। अब ये क्या काम होगा, आपको पता है अच्छे तरीके से कि जब आप किसी पैरामीटर को पास करते हैं तो इट मींस कि वो अपने अंदर किसी चीज को रिसीव कर रहा होता है, ठीक है। अब मैप चूंकि हम पढ़ के आ चुके हैं कि ये लूप सा काम करता है, लूप है ये क्या काम करता है कि इस नेम्स के जितने भी आइटम्स हैं उन सारों के ऊपर ये आइट्रेट करेगा और सबसे पहले इस यासर को उठाएगा और उसको आकर इस नेम्स के अंदर सेव कर देगा।
फिर वो अली को उठाएगा यहाँ पर आकर सेव कर देगा, फिर वो अमजद को उठाएगा इसके अंदर आकर सेव कर देगा, एंड कीप ऑन। जब भी अब हमें यहाँ पर उस फॉर लूप की तरह यहाँ पर लेंथ बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इसकी इतनी लेंथ था या डॉट लेंथ तक जो हम वो भी हमें बताने उसको कहने की ज़रूरत नहीं है कि इससे नीचे हो, वो ऑटोमेटिकली पूरे अरे के सारे आइटम्स के ऊपर वो आइटरेट कर देगा। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा जो कि मैं लगे हाथों आपको बता दूं, एक कॉन्सेप्ट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो होता है म्यूटेशन और इम्यूटेशन, म्यूटेट करना और इम्यूटेट करना। म्यूटेट का मतलब होता है चेंज करना, तब्दील करना, तगय्युर लेकर आना, तब्दीली लेकर आना किसी चीज के अंदर। सो मैप जब किसी भी अरे के ऊपर आइटरेट होगा तो वो ओरिजिनल अरे को म्यूटेट नहीं करेगा, तब्दील नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा। ये क्या काम करेगा कि एक नई अरे बनाएगा हमारे लिए। ठीक है, ये थोड़ी देर के बाद मैं इसको प्रूफ भी दे दूंगा कि इसने एक नई अरे ही क्रिएट की है, लेकिन उससे पहले मुझे ज़रा यहाँ पे देख लेने दें कि ये काम कैसे कर रहा है। हमने ये पढ़ लिया कि नेम्स के अंदर ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, वन बाय वन आकर डिस्प्ले हो रही हैं। मैं यहाँ पर इसके अंदर आकर कहता हूँ कि लॉग, सॉरी नेम, तो कंसोल के अंदर क्या हुआ कि वो सारे नेम्स वन बाय वन आकर शो हो रहे हैं। सो इफ वी रिफ्रेश इट, सो क्या हुआ कि वो सारे नेम्स यहां पर आकर डिस्प्ले हो गए। अब इस सारे काम के लिए ये वाला कोड देखो और ये वाला कोड देखो, तो उससे भी वही काम हो रहा था, इससे भी वही काम हो रहा था। बात क्लियर होगी? ओके। अब इसके अंदर सिंटैक्स मजीद शॉर्ट हो सकता है। ES6 क्या कहता है कि अगर आपके पास किसी फंक्शन के अंदर, मैप का फंक्शन है, उसके अंदर एक ही पैरामीटर पास हो रहा है, तो आपको ये दो ब्रैकेट्स देने की जरूरत नहीं है। यानी फंक्शन के अंदर जो एरो फंक्शन है उसकी जो दो ब्रैकेट्स हैं, अगर उस एरो फंक्शन के अंदर आपके पास एक ही पैरामीटर पास हो रहा है तो वो दो ब्रैकेट्स आपको देने की जरूरत नहीं है। इफ आई सेव इट एंड रिफ्रेश इट, इट वुड स्टिल वर्क। अगली बात देखिएगा, अगर आपका जो एरो फंक्शन उसके अंदर जो ये दो ब्रैकेट्स हैं, इन दो ब्रैकेट्स के अंदर आप जो करली ब्रैकेट्स हैं, इन दो करली ब्रैकेट्स के दरमियान अगर आपके पास एक ही लाइन ऑफ कोड है तो इन दो करली ब्रैकेट्स की भी जरूरत नहीं है। स्टिल वर्किंग। तो अगर एक ही उसके अंदर है तो क्या मैं ये काम ना कर दूं? ठीक है, सो इफ आई सेव इट एंड रिफ्रेश इट, इट वुड स्टिल वर्क। तो वो काम जो पहले इतनी लाइनों में हो रहा था अब सिर्फ इतने काम के अंदर हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैं इसको अंडू कर देता हूं। कि चूंकि अभी तक चीजें आपने ऐसे पढ़ी हुई हैं, ये देखें ना, लेट सपोज अगर आपके पास लाखों लाइंस का कोड है, ठीक है, तो अगर आप इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर काम नहीं करेंगे आप, तो फिर तो आपके पास लाइन ऑफ कोड और ज्यादा बढ़ जाएगा ना। तो यूं छोटी छोटी जगहों से लाइन ऑफ कोड बचाते बचाते आप कहाँ पहुंच जाओगे आप, तो वो मेमोरी के अंदर आपकी स्पेस काफी सारी बच जाएगी, अदरवाइज तो काफी कंजम्पशन होगी मेमोरी की अगर आप इस तरीके को लेके चलोगे तो आप। गॉट इट? ओके। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया कि मैप ओरिजिनल अरे को म्यूटेट नहीं करता, नई अरे क्रिएट करता है। उसको मैं किसी नंबर्स में लिखता हूं तो और अच्छे से क्लियर होगा। लेट सपोज मैं कहता हूं कि nums इज इक्वल टू, ये हमारे पास अरे आ गई, ठीक है, और इस अरे के अंदर मैं यहां पर फॉर एग्जांपल कुछ नंबर लिख देता हूं, 45, 33, यहां पर आकर मैं इसको 66 2 दे दिया मैंने।
ठीक है, कुछ छोटी वैल्यूज़ भी दे दी और यहाँ पर 88 दे दिया और एक और वैल्यू हम यहाँ पर दे देते हैं 54 की। तो ये चंद एक वैल्यूज़ आ गई इसके अंदर। अब मैं क्या काम करता हूँ कि इनको मैप करवाता हूँ। मैं इसको कमेंट कर देते हैं हम, और इनफैक्ट इसको भी मैं थोड़ा सा ये नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको ज़रा क्लियर होता जाए कि ऊपर की चीज़ ऊपर के साथ है, नीचे की चीज़ नीचे के साथ है। सो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि nums not names, nums डॉट मैप, ठीक है। ये एक एरो फंक्शन आ गया यहाँ पे, और एरो फंक्शन अपने अंदर एक पैरामीटर लेगा जिसके अंदर इस मैप की सारी वैल्यूज 1 बाय 1 आकर स्टोर हो जाएंगी, और इसको मैं सिंगुलर के अंदर सिर्फ नम दे देता हूँ। बाहर वाला नम्स हो जाएगा, ये नम हो गया। सो मैं इसको लॉग करवाता हूँ कंसोल डॉट लॉग के अंदर के नम को प्रिंट करके दे, ठीक है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा कि वो जितने भी नंबर्स हमने लिखे हैं वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। लेकिन अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि जितने भी वो नम्स पड़े हुए हैं उनको न सिर्फ डिस्प्ले करो बल्कि उनको मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, यानी जो भी तुम यहाँ पे डिस्प्ले करोगे उसको 2 के साथ तुमने मल्टीप्लाई करके मुझे शो करवाना है। तो वो देखेंगे 2 जो 12 है वो 24 हो जाएगा, 33 66 हो जाएगा, एंड सो ऑन। चीज़ें वैसे ही चल रही हैं उसके अंदर। अच्छा, अब मैं क्या काम करता हूँ कि यहाँ पर ऊपर जो अरे है उसको, ओरिजिनल जो अरे है उसको मैं कहता हूँ कि लॉग कंसोल डॉट लॉग नम्स। नम्स के अंदर मैंने वो पूरी अरे डिस्प्ले करवा रहा हूँ, मैप के थ्रू सारी चीज़ों को मैं 1 बाय 1 डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो वो दोनों अलग अलग डिस्प्ले हुई है ना। ऊपर जो अरे मेरे पास शो हुई है वो ओरिजिनल शो हुई है, नीचे मैप के अंदर जो मैंने शो करवाई है वो नई अरे बनाई है उसने ओरिजिनल अरे को म्यूटेट नहीं किया, उसको चेंज नहीं किया, तब्दीली नहीं की, और नई अरे उसने क्रिएट की है, और जिसको हम मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे शो करवा रहे हैं। इज इट क्लियर? ओके। सो इसके अंदर आपके पास क्या चीज़ आ जाती है इसमें कि आपने क्या कर दिया यहाँ पर कि मैप के थ्रू ये इन सारे एलिमेंट्स को आपने यहाँ शो करवाया आपने। लेट मी, ओ सॉरी नॉट दैट वन, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, वो डाटा में यहाँ पे शो हो रहा है। अब जिस तरह मैप के अंदर हमने ये देखा कि वो अरे के हर एलिमेंट को 1 बाय 1 ला रहा है और उठाकर इस नम के अंदर जाके स्टोर कर रहा है, वो ये कंपलसरी है यहाँ पे देना, क्योंकि एक रिसीवर तो चाहिए ना जिसमें रिसीव करना है हमने सारे एलिमेंट्स को। तो उससे क्या होगा कि ये सारी, और फिर वो हम यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहे हैं इसके अंदर। लेट मी रिमूव दिस वन, ये सिर्फ उस प्रूफ के लिए था कि हमें पता चले कि वैल्यूज जो है ना वो, सॉरी, जो नई अरे है वो क्रिएट हो रही है। अब जिस तरह मैप था इसी तरह एक हमारे पास आ जाता है इसके अंदर फिल्टर। फिल्टर का फंक्शन भी बिल्कुल उसका सिंटैक्स सेम है मैप की तरह। एक जाहिर सी बात है चूंकि नाम चेंज है तो उसका काम भी तब्दील होगा, कोई ना कोई तो मुख्तलिफ काम करता होगा ना ये। तो फिल्टर क्या काम करता है कि फिल्टर अरे में से वैल्यूज को फिल्टर करके देता है बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। जो कंडीशन हम उसको बताएंगे उस कंडीशन की बेस के ऊपर फिल्टर क्या काम करेगा कि उस अरे में से हमारी मर्जी की वैल्यूज जो है ना वो उठाकर वो हमें देगा, जो वैल्यूज हम बताएंगे। मिसाल के तौर पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक क्लास के अंदर ओवरऑल परसेंटेज है, या हम ये कह देते हैं जी के स्टूडेंट्स हैं जिनके डिफरेंट मार्क्स हैं ये। तो हम जाहिर सी बात है जी, फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि 40% वाला पास है फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ से कंडीशन लगाएंगे कि हमें वो वैल्यूज निकाल कर दो जो कि 40 से अबव हैं। तो ये काम क्या काम करेगा, फिल्टर सब कुछ शो करवा, सॉरी मैप जो है वो सब कुछ शो करवा देगा, लेकिन जो फिल्टर है वो बीच में से किसी वैल्यू को उठाकर, हमारी मर्जी की किसी वैल्यू को उठाकर शो करवाएगा। वो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखिएगा। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा nums डॉट फिल्टर। जैसे मैप था वैसे ही फिल्टर कर दिया। ये भी उसी तरीके से अपने अंदर एक फंक्शन लेता है
और ये भी उसी तरीके से जो फिल्टर है एक वैल्यू को लेगा जिसको मैं नाम फिल्टर या शॉर्ट कर देते हैं हम इसको एफ नाम, ठीक है। ये हमने उसके अंदर एक पैरामीटर दिया जो कि इसकी सारी चीज़ों को उठाकर वन बाय वन आकर स्टोर कर देगा। कब? जब जो कंडीशन हम लगाएंगे इसके अंदर। अच्छा, अब ये चीज़ आ जाती है इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम भी काम करेगा और वो है रिटर्न का फंक्शन, कि रिटर्न क्या काम करता है। लेट्स सपोज हमने जो कुछ भी, मैं इसको 1 मिनट के लिए कमेंट करता हूँ बिकॉज मुझे वो रिटर्न पहले आपको समझाना है, तब इस तरफ हम इसको अनकमेंट करके मैं बताऊंगा आपको। लेट्स सपोज हमने एक फंक्शन लिखा और उसका नाम हमने दे दिया डेमो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और ये फंक्शन की बॉडी के अंदर हम आ गए। डेमो का फंक्शन जब हम कॉल करेंगे तो मैं उसको कहता हूँ कि जब डेमो का फंक्शन कॉल हो तो मुझे रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो? 200। यानी जब ये फंक्शन चले ना तो ना मुझे एक वैल्यू देनी है जिसकी जो क्या हो 200 हो, ठीक है। तो अभी तो जाहिर सी बात है ये चलेगा नहीं, क्योंकि जब इस तरह का जो फंक्शन है वो मांग रहा होता है कि जी आप उसको वो करोगे, कॉल करेंगे आप उसको। रिटर्न में वो वैल्यू जब हम किस कंसोल तो वो रिटर्न कर रहा है। तो रिटर्न क्या काम करता है बेसिकली, कि जो चीज़ आप सबसे पहले आप उसको ये कह रहे हो आप कि मतलब ये चीज़ रिटर्न कर दो, जो भी इसका रिजल्ट आए ना वो तुम मुझे रिटर्न कर दो। सो फाइंड में फिल्टर के अंदर भी उसी तरीके से वो वैल्यूज यहां पर आकर 1 बाय 1 स्टोर होंगी, ठीक है, इसके अंदर। और यहां पर रिटर्न के अंदर मैं एक कंडीशन डाल देता हूं कि एफ नम्स, यानी वो तो सारी वैल्यूज को उठाकर लाएगा ना इसके अंदर, कंडीशन लग रही है कि दैट इज ग्रेटर देन 40। वो वैल्यू जो कि ग्रेटर देन 40 है उसको यहां पर क्या करो, ये कंडीशन लग दी है हमारे पास। अब मैं क्या काम करूं कि जिस तरह हम किसी फंक्शन को किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो मैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर देता हूं कि लेट फिल्टर्ड नम्स। तो वो जो फिल्टर हुआ वो सारे के सारा उठाकर इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया हमने, और मैं यहां पर इसको लॉग करवाता हूं कि filtered nums। if we refresh it so you can see कि उसने वो वाली अरे मुझे दी है कि जिसके मार्क्स जो हैं वो जिसके जो नंबर्स हैं वो 40 से अबव हैं। अब यहाँ पर देखिएगा क्या हो रहा है। सबसे पहले जब वो फिल्टर चला ना तो फिल्टर ने क्या काम किया कि इन पूरी अरे के ऊपर उसने इटरेट किया और इन सारी वैल्यूज़ को उसने वहाँ पर 1 बाय 1 आकर अवेलेबल करवा दिया। अब पहली मरतबा क्या हुआ कि पहली मरतबा यहाँ पे 12 चला, 12 इसके अंदर आकर स्टोर हुआ, अंदर आकर कंडीशन चेक हुई कि क्या वो 40 से अबव है या नहीं, वो फॉल्स हो गया, उसने इसको इग्नोर कर दिया, आगे चला गया। 33 उसने देखा, 33 को उसने उठाकर इस एफ नाम के अंदर जाकर स्टोर कर दिया। फिर नीचे आकर कंडीशन चेक हुई कि ये 33 से अब उसके अंदर है नहीं है, उसने इसको एक्सीड कर दिया, इग्नोर कर दिया उसको, चूंकि वो एक्सीड नहीं कर रहा था, वहां तक नहीं पहुंच रहा था वो 40 तक। फिर उसने 66 को देखा कि हाँ यार ये अगर सेव हुआ इसके अंदर, ये कंडीशन चेक हुई कि क्या वो एक्सीड कर रहा है उस कंडीशन के मुताबिक है या नहीं है। तो जब उसको कंडीशन ट्रू मिली तो उसने वहां पर उसके ये बार याद रखिएगा कि मैप की तरह जो फिल्टर फंक्शन है ये भी ओरिजिनल अरे को म्यूटेट नहीं करता, ये भी नई अरे क्रिएट करता है। दैट्स वाई अभी आपने देखा कि फिल्टर्ड नम्स जो हमने यहाँ पर डिस्प्ले करवाया console.log के अंदर, उसके अंदर वही सारी वैल्यूज शो हो रही हैं जो हमें चाहिए, जो हमने कंडीशन लगाई है। कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, मतलब जो आप चाहोगे उस तरह की जो वैल्यूज हैं वो आपको वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। मैं एक और चीज़ आपको लगे तो बताता चलूँ यहाँ पर कि एक हमारे पास है, चले ये लेटर ऑन बताऊंगा यार, नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा, अभी फिलहाल मुझे सिर्फ इसी पे काम कर दे।
उसमें फ़िल्टर को हम दोबारा यूज़ करेंगे कि ओवरऑल जब आपकी ई कॉमर्स की जो वेबसाइट्स हैं, ठीक है, वो जब आपकी चल रही होती हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि कोई हम उसमें फ़िल्टर होते हैं कि यार वो एलिमेंट्स मुझे शो करवाओ जिनकी प्राइस इस और इसके दरमियान है, या मुझे सिर्फ जेंट्स के शो करवाओ, मुझे सिर्फ फीमेल के वुमेन के शो करवाओ, किड्स के। तो वो जो फ़िल्टर हम बताएंगे वो उस बेस पर हमें क्या करेगा, वो बताएगा, हमें रिजल्ट जनरेट करेगा। तो वहाँ पर वो बेसिकली फ़िल्टर का फंक्शन वहाँ पे इस्तेमाल होता है। ये मैं बाकायदा करके बताऊंगा। अभी सर मैंने एग्जांपल दिया आपको कि इन जगहों पर फ़िल्टर का फंक्शन जो है वो यूज़ होता है। ओके एक और चीज़ है इसके अंदर, और वो है आपका फाइंड का फंक्शन। ठीक है, फाइंड का फंक्शन क्या काम करता है, इन सारों को मैं लगे रहने दूं, वो भी मैं कहता हूं कि nums डॉट फाइंड। ठीक है, और रिटर्न करे क्या चीज, रिजल्ट जो कि इज इक्वल टू हो 66 के। ठीक है, आपको पता है कि जब एक इज इक्वल टू का साइन हो तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, दो इज इक्वल टू का साइन हो तो वो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। ठीक है, सो यहां पर हम क्या काम करते हैं कि मैं इसको कहता हूं कि लेट फिल्टर्ड रिजल्ट। तो फिल्टर्ड रिजल्ट को मैंने क्या काम कर दिया कि इस वेरिएबल में उस फाइंड के फंक्शन को स्टोर कर दिया, और जब हम इसको लॉग करवाएंगे तो लॉग के अंदर मैं इसको फिल्टर्ड रिजल्ट यहाँ पे मैं ये काम कर देता हूँ मैं। अब ये बात याद रखिएगा कि जो मैप का फंक्शन है वो पूरी अरे सारी चीज़ों को डिस्प्ले करवा देगा। फिल्टर का फंक्शन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन, वो कंडीशन जो हमने उसको बताई है उसके मुताबिक वो काम करते हुए उन वैल्यूज़ को जो हम कहेंगे उनको एक्सट्रैक्ट करके देगा, उसका रिजल्ट जनरेट करेगा। फाइंड का फंक्शन जो है ना वो एक ही वैल्यू रिटर्न करती है, एक ही वैल्यू रिटर्न करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप वो अरे के ऊपर इटरेट करेगा और इस पूरी अरे में से सबसे पहला जो वैल्यू उसको वो मिल जाएगी ना, सबसे जो पहला रिजल्ट उसको जनरेट मिलेगा ना उस अरे में से, वो उसको उठा कर डिस्प्ले कर देगा हमारे पास, वेरी फर्स्ट वन। अब मैंने उसको ये काम कर दिया तो वैल्यू मैंने 66 लिखी है। सो इफ वी रिफ्रेश इट सो यू कैन सी कि वो रिजल्ट हमारे पास 66 आ गया है। ये बार जैसे मैंने पहले कही ना कि फाइंड का फंक्शन एक ही रिजल्ट जनरेट करता है, मल्टीपल रिजल्ट्स वो जनरेट नहीं करता। अगर मैं यहाँ पर कॉमा देकर 66 यहाँ भी लिख दूँ और यहाँ पर 22 के बाद एक मरतबा मैं 66 फिर देख देता हूँ तो 366 हो गए ना। तो मैंने आपसे ये कहा कि वो क्या काम करेगा कि जितने भी 66 को मतलब जो भी हमने कंडीशन उसको बताई है ना, वो हमेशा पहली कंडीशन को देखेगा और जो ही पहली कंडीशन मैच हो जाएगी वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा, और वो रिजल्ट हमें इस तरीके से यहाँ पे जनरेट करके देगा। यू कैन सी कि स्टिल हमारे पास ये आ रहा है। अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं हमें सारे 66 चाहिए जो कि इसके अंदर हैं, तो फिर हमें फिल्टर का फंक्शन लगाना पड़ेगा। इफ आई चेंज इट फ्रॉम फाइंड टू फिल्टर, और अब अगर मैं यहाँ पर जाकर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो उसने एक मुझे अरे दी है जिसके अंदर 3 टाइम्स 66 लिखा हुआ है, वो डाटा वो हमें जनरेट करके दे रहा है। अगर मुझे चाहिए कि वो सारे 66 को अरे के अंदर नहीं, जैसे ये देखें ना अरे के अंदर शो हो रहा है ना, नॉर्मल हमें जैसे रिजल्ट शो होता है उस तरह शो होना चाहिए। तो अब आपको पता है कि इसने एक नई अरे जनरेट की है, इस फिल्टर के फंक्शन की वजह से इसने पुरानी पिछली अरे को म्यूटेट नहीं किया,
नई फिल्टर्ड अरे इसने जनरेट किया है, तो मैं उसको कंसोल के बजाय उसी को मैप करवा देता हूं मैं। तो कैसे होगा कि वो पूरी अरे इसके अंदर आकर स्टोर हो रही है ना, तो मैं इसी के ऊपर मैप का फंक्शन चला देता हूं, डॉट मैप, ठीक है। वेल वेरिएबल दे दिया जिसमें वो सब कुछ स्टोर हो रहा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स, और लॉग के अंदर मैं कह देता हूं वेल में सारे का स्टोर हो रहे हैं ना। सो इफ वी सेव इट एंड इफ आई रिफ्रेश इट, तो अब वो ऐसे नहीं बल्कि बाकायदा जिस तरह वैल्यू होती है उस तरह वो 3 टाइम उसने 66 में शो करवा दिया, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन आइट्रेट different arrays on these loops, यानी कि मैप, फाइंड एंड फिल्टर। और यही वो मेन जो लूप्स हैं जो सब ज़्यादा आगे यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। मतलब आपका मैप यूज़ और होता है, फिल्टर यूज़ होता है और फाइंड यूज़ हो रहा होता है।